चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। यानी कि अवकलन, इसका जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है 10 का ए है, एक्सरसाइज 10 का ए अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर 371 है। अगर चैप्टर का बात किया जाए तो चैप्टर का 2 क्लास हम कर चुके हैं और आज हम तीसरी क्लास की तरफ है। कल आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन पढ़ाया गया था, उसी में एक क्वेश्चन था 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चन था उसका ट्रिक भी आपको बताया गया है, वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया है, इसी वजह से हम फिर कभी टाइम निकालकर जब ऑब्जेक्टिव का सेक्शन करवाएंगे उस टाइम हम आपको करवा देंगे वो। आज हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन संख्या 11 से, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11 से आज हमें पढ़ना है। 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का पावर है 5। इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट इसे कैसे करना है सारी बातें आपको बताया जा चुका है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आपको y के फॉर्म में मान लेना है। मानना है लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5 लिखा गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं किसे, y को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx। जब इसे डिफरेंशिएट किया जाता है तो यहाँ पे वैल्यू आता है dy बाई dx आता है। इनटू में हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4 है टू द पावर 5। आपको पता है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर का होता है ना। अब देखिए जब पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर को सबसे पहले लिखना है, यानी कि यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे इस टोटल फंक्शन को लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4, और लास्ट में क्या होता है, पावर को एक कम करके लिखना है ना। हमने यहाँ पे इसे लिख दिया 4, ठीक है। आइए अब इनटू में, अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है इस टोटल को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट हम करते हैं, तो चलते हैं आगे। हम यहाँ लिखेंगे कैसे, तो डी बाई डी एक्स इनटू में 2x का पावर 2, यहाँ पे माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स इनटू में माइनस 3x, और उसके बाद यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स इनटू में लिखेंगे 4। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, कुछ तकलीफ, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 4, और इनटू में जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, तो जब हम 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू यानी कि 2 आगे आएगा, 2 आगे आया, यहाँ पे लिख देना है इनटू में 2x और पावर में एक कम कर देना, तो 2 दूनी 4x आ जाएगा। यही आएगा ना जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट किए तो हमें मिला 4x, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस माइनस माइनस, जब हम 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है। और अचर पद का जब हम अचर पद को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 4, और इनटू में यहाँ पे 4x माइनस 3। यही हो गया आपका आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, अगर कोई पद आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अभी पूछिए। क्लियर है, आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए
सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कौन सा पद हमारा अचर होगा और कौन सा पद हमारा चर होगा, ये सबसे पहले समझ लेना बहुत ही जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो क्लियर ही है, हाँ तो इसमें क्लियर है, लेकिन चलते अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे आपको क्लियर दिखेगा ही नहीं। आप यहाँ देखेंगे जब आप ये पॉइंट लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो चर पद है ये कौन सा होगा, एक्स होगा। ये जो एक्स है इसी को क्या कहा जाता है, चर पद कहा जाता है। इसके अलावा अगर कोई अल्फाबेट्स भी आता है तो वो अचर पद ही रहेगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अपना 12वां नंबर क्वेश्चन। हमारा जो 12वां नंबर क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए टू द पावर 6, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन बनाया है तो उसका जवाब आप इसे देखकर दे सकते हैं। कैसे? यहाँ 6 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 6 है पावर में तो 6 पहले आएगा। इस टोटल फंक्शन को हम लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर, पावर को क्या कर देना है, एक कम कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 5, क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए इनटू में आपको क्या मिला है, यहाँ पे जरा आप देखिए इनटू में आपको मिला है 4x। ये 4x कहाँ से आया है, तो इस पद को डिफरेंशिएट करने पर आया है ना। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आगे 2। उसके बाद यहाँ पे इनटू में ax है, इसे सिर्फ एक बार लिखना था तो 2ax। और उसके बाद देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे मिला है -3। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया। यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, प्लस bx है, x कैंसिल हो जाएगा, b अचर पद है तो यहाँ पे प्लस b। यही आपका आंसर होना चाहिए। आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। बिना डिफरेंशिएशन का आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यही आपका इसका जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ते देखते हैं वाकई में क्वेश्चन में आंसर है क्या। वैसे ऐसे लॉजिकली बनाया है तो आंसर वही आ रहा है। चलिए आगे, जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे बाबू, तो 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 6 को आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो हम इसे सबसे पहले y के फॉर्म में ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 6, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 6, यही है ना। हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाबू, यहाँ देखिए इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर सबसे पहले आया, उसके बाद टोटल फंक्शन को लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी टू दी पावर। पावर को क्या कर देना है, एक कम करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए पावर को तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब जो अंदर का फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू में ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू में बी एक्स और उसके बाद यहाँ पे प्लस में डी बाई डी एक्स इंटू में सी। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, कुछ है तकलीफ, आगे बढ़ाया जाए। चलिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो x दिया हुआ है वही सिर्फ चर है, उसके अलावा जो भी चीजें सारी मान किस चीज का है, अचर का ही मान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 5, लिखा गया। चलिए अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, पावर पहले है। अगर हम ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले ये पावर आ जाएगा 2, उसके बाद इस फंक्शन को इनटू में लिखना है और उसके बाद पावर को एक कम करके लिखना है। यानी कि जब 2 से ax में मल्टीप्लाई होगा तो 2ax को कितना बार लिखना था, एक बार। तो एक बार लिखा गया या नहीं लिखा गया, लिखा गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2ax, ठीक है, 2ax।
प्लस में डी बाई डी एक्स इंटू बी एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो आपको पता है यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ अचर पद। आप याद कीजिए, आपको बताया गया है कि जब हम अचर पद मल्टीप्लाई चर पद का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अचर पद आता है। हम उस सूत्र में भी इसको लिखवाए हुए हैं, याद है। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बी मिलेगा, और प्लस में ये सी आपका अचर पद है। अचर पद का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पे ये आ गया 0। चलते हैं आगे, इसे बढ़ाते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 5, और यहाँ पे 2 ए एक्स प्लस बी एक्स आपका हो जाए, सॉरी 2 ए एक्स प्लस बी हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कहीं कुछ तकलीफ, किसी पद को समझने में कुछ तकलीफ है तो पूछिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो देख लीजिए। है कुछ कंफ्यूजन, क्लियर है, बढ़ाया जाए आगे, बन जाएगा। चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है, उस 13 नंबर प्रश्न को, उस 13 नंबर प्रश्न को पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा बात बताने जा रहे हैं। आपको हम लेकर चलते हैं 8 क्लास की तरफ, जिसमें आपने पढ़ा है घात और घातांक, ठीक है। आप याद कीजिए, आपको वहां पे पढ़ाया गया है अगर a टू दी पावर -1 है, क्या है, a टू दी पावर -1 है, पावर अगर माइनस में तो इसे क्या कहा जाता है, इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, इसका मान होता है 1 बाई ए टू दी पावर 1, ठीक है। यानी कि अगर पावर को माइनस में से हटाना है तो 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। पावर में से अगर माइनस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर पावर में से माइनस को हटाना है तो बट्टा में इसको लिख देना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, ऊपर 1 बट्टा में नीचे टोटल को लिख दिया जाए, ठीक है। अब जरा आप ये बताइए बाबू, अगर ए इनवर्स 1 का वैल्यू ये हो सकता है तो क्या इसे अगर हमें दे दिया जाए 1 बाई ए टू दी पावर 1, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स 1, लिख सकते हैं पक्का। अगर कहीं दिया गया है ए 1 बाई ए टू दी पावर 3, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर -3 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इनवर्स में तो हम उसे बट्टा में लिख सकते हैं, तो क्या बट्टा में उसे हम इनवर्स में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब हमारे पास जो 13वां नंबर प्रश्न है, 13वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 टू दी पावर 3, ठीक है, लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाना है। चलते हैं, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन बनाया है, बट्टा वाला एक भी क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इसको भी बट्टा में से हटा दें। कैसे हटाएंगे तो वो आप देख लीजिए। आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 टू दी पावर 3 है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर कुछ मान दिया जाए और पावर यहाँ पे हो और ये टोटल बट्टा में हो, बट्टा में से हटाना होगा तो पावर के साथ क्या कर देंगे, क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। उसे इनवर्स भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे इनवर्स अगर हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 टू दी पावर -3, लिख सकते हैं। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा गया। फिर यहाँ पे dy बाई
डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स इंटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू दी पावर -3 दिया गया है। पावर को सबसे पहले लाना है ना। पावर को हम क्या करते हैं सबसे पहले लेकर आते हैं, तो -3 इंटू में फंक्शन आता है या नहीं आता है। कब? जब हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले पावर, उसके बाद फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पे क्या करना होता है, पावर को एक कम कर देना है। पावर -3 है और यहाँ एक कम कर देना है पावर, यही करना है ना। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। आगे बढ़ाते हैं। अब इनटू में चलिए, अब इस सबको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। कैसे? तो आपको लिखना होगा यहाँ पे क्या, तो डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, उसके बाद इंटू में एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू में लिखेंगे 3x, और उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स इंटू में लिखेंगे 5। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब जरा आप देखिए, -3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और पावर -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा क्या? -4 हो गया। चलते हैं आगे। जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आगे चलते हैं तब जरा आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या डिफरेंशिएशन इसका मिला, n2 है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर का, अगर एक्स स्क्वायर का निकालना है तो 2 बाहर, फंक्शन और पावर को एक कम कर देना है, यानी कि 2x आता है। क्या आता है? 2x आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x आया, प्लस है तो प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस था बाबू इसलिए हम यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और -3x का डिफरेंशिएशन -3 आता है ना। समझने में कोई दिक्कत? यहाँ अचर पद है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। उसको हम लिखे या ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब जरा आप हमें अब बताइए कि जब ये बट्टा में था तो हम माइनस में पावर यहाँ पे ले लिए हैं, तो अब जब माइनस में पावर है तो फिर इसे हम बट्टा में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जब हम इसे बट्टा में लिखेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, -3 बचा ना, इनटू देते हैं और इस टोटल को आप लिखिए तो 1 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू दी पावर 4 आएगा, आया। और n2 में यहाँ पे क्या आया, n2 में यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3, यही आएगा ना। जरा आप ये सोचिए, आप चलिए एकदम बचपना वाला क्लास में, n2 है, n2 का मतलब यहाँ पे होता है गुना, ये भी n2 इसका मतलब है गुना, तो क्या इसके नीचे 1 और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 2x माइनस 1 से 1 में गुना हुआ तो यहाँ पे -3 ये वाला, और n2 में यहाँ पे 2x माइनस 3 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे क्या आ गया, तो नीचे आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू दी पावर 4, यही आपका होना चाहिए आंसर। आप मैच कीजिए जरा इससे, यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। जरा आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए। अभी कोई स्टेप ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो? क्लियर है? बढ़ाया जाए आगे, क्लियर है ना? क्योंकि कल बनाकर भी लाना है आप लोगों को होमवर्क के रूप में। इसे ही नहीं 11 से लेकर जहां तक आज आपका क्लास पहुंच जाए और उस क्लास में जहां तक क्वेश्चन पढ़ाया जा सके वहां तक आपको बनाकर लाना है होमवर्क के रूप में। आ जाइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए कभी कभी आपको जो कुछ पॉइंट्स लिखवाया जाता है उसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है, उसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। क्यों? ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। अब चलते हैं इस यहाँ पे। अब जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। इसको पढ़ने से पहले हम आपको दो छोटा छोटा सूत्र लिखवा देते हैं, आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है कि अगर अंडर रूट रहे, अगर रूट दिया हुआ हो, ठीक है, रूट के भीतर में अगर कुछ नहीं है, अभी फिलहाल हम रूट का बात रहे, तो इसका वैल्यू होता है 1/2 यानी कि हाफ। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? अंडर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए दूसरा, अभी आप यहाँ देख रहे हैं बट्टा दिया गया है, तो अभी हम आपको भाग का फॉर्मेट लिखवा देते हैं। अगर कहीं दिया गया है d/dx into, आप ये दो सूत्र याद रखेंगे, कौन सा, तो रूट का वैल्यू हो जाता है हाफ, ठीक है। और अगर हम d/dx, अगर हम u बटा v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा v इंटू डिफ्रेंशिएशन u और माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन v बट्टा में v स्क्वायर। समझने में कुछ दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसके अलावा आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, क्या, d/dx इंटू में अगर अंडर रूट x है तो इसका जो वैल्यू निकलता है, क्या निकलता है, 1/2 अंडर रूट x, ये निकलता है ना, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको लिखवाया जा चुका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, सेम वही तरीका है क्वेश्चन को बनाने का, कुछ भी तरीका बदलने नहीं जा रहा है। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, तो इसे हम y के रूप में मान लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब हमें क्या लिखना है, लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx इक्वल में d/dx इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम रूट को डिफरेंशिएट कर दे। जब हम रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ का जो वैल्यू मिलेगा 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझने में कोई दिक्कत, कहाँ से, तो इस फॉर्मूला से आया। अगर रूट में कोई वैल्यू हो, तो 1/2 अंडर रूट में इस वैल्यू को यहाँ पे डालना है। वही काम हमने यहाँ किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट है तो 1/2 और इस रूट वाले को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फंक्शन है, रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। चलते हैं आगे, इनटू डालते हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिखा गया, बट्टा में है। जस्ट मैंने अभी आपको बट्टा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। आप ऊपर वाले को u मान लीजिए और नीचे वाले को आपको क्या मान लेना है, v मान लेना है। आप मान लीजिए कि ऊपर वाला आपका u है और नीचे वाला आपका v है, तो चलना है आपको उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए, क्या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए इनटू में आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देना है हमें बट्टा, हमने दिया बट्टा। ऊपर वाला हमारा क्या रहेगा, u और नीचे वाला रहेगा v। तो इसमें हमें करना क्या है, नीचे v का स्क्वायर करना है। तो नीचे वाला v है यानी कि v का स्क्वायर करना है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। आ जाइए, अब यहाँ पे आपको लिखना है v कौन सा मान होता है, नीचे वाला। v कौन सा मान है, नीचे वाला। नीचे आपका है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इनटू में आपको निकालना है डिफरेंशिएशन किसका, u का। आपको निकालना है डिफरेंशिएशन u का। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दीजिए इनटू। अब आप देखिए u में ऊपर क्या है,
ए स्क्वायर है, ए आपका चर पद है ना, ये आपका क्या है, चर पद है, और चर पद का डिफरेंशिएशन क्या निकलता है, 0, और 0 का अगर हम स्क्वायर भी करें तो क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, और माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जस्ट अभी निकाल कर बताए हैं, याद ही कर लीजिए, 2x क्या होता है, 2x होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, है। उसके बाद सिंबल किस चीज का है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम डालेंगे माइनस, हमने यहाँ पे डाला माइनस। आगे बढ़ते हैं, अब उधर लिखना है u, u ऊपर वाला या नीचे वाला, अंश या हर, अंश के रूप का है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डाला गया। आगे बढ़े, जब आगे बढ़ेंगे तो n2 में आ जाइए, और फिर से आप देखिए, अब डिफरेंशिएशन भी का करना है, भी नीचे वाला है, ए स्क्वायर, ये कौन सा पद है, अचर पद है, और अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, और 0 का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा 0, और यहाँ पे प्लस में, अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, यहाँ तक किसी को समझने में कुछ तकलीफ है, नहीं। आगे बढ़ा जाए, अब जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे बाबू, तब जरा आप देखेंगे कि आपको क्या अब यहाँ से वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। चलते हैं हम इसे आगे लेकर, जब आगे लेकर जाएंगे तो 1/2, और यहाँ पे है क्या चीज, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब n2 में जरा आप देखें बाबू, यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बुआ, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, 2x यहाँ भी कॉमन है और 2x यहाँ भी कॉमन है, हम 2x को किस चीज में कॉमन ले ले, माइनस में ले या प्लस में, 2x को हम प्लस में कॉमन ले लेते हैं, ले लें 2x, यहाँ पे माइनस में तो हम प्लस में कॉमन ले लें। जब हम प्लस में कॉमन लेंगे तब जरा आप देखिए, हमने यहाँ पे 2x लिया प्लस में कॉमन, क्या इस सूत्र को मिटाया जा सकता है, मिटा दें, आप ऐड कर लेंगे अपने कॉपी में, कर सकते हैं। आगे बढ़ाया जाए, अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे समझना है, हमने कॉमन क्या लिया 2x, लेकिन 2x किस चीज में है, माइनस में है। अगर हम इस फॉर्मेट को देखें तो 0 में से 2x घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, -2x रह जाएगा। जब हम -2x से सब में गुणा करेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप जिस हिसाब से बोर्ड को निहार रहे हैं, लग रहा है कि कंफ्यूजन होने वाला है। 0 का कुछ भी वैल्यू होता है क्या, नहीं ना, यहाँ पर बचा क्या, -2x है ना। जब -2x से ए स्क्वायर में गुणा होगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 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 2x ए स्क्वायर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। जब 2x से ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 2x ए स्क्वायर में गुणा हुआ तो 2x ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे जब 2x से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 2x का क्यूब हो जाएगा ना, लेकिन हम क्यूब नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, तो हम इसे लिख देते हैं -2x इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं, गुणा में लिख दिया गया। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना, आ जाइए, इसको आप ऐसे घेर लीजिए, घेर लिया गया। उसके बाद क्या चीज है, माइनस है ना यहाँ पे लगा हुआ। चलिए आइए यहाँ पे हम दे देते हैं माइनस, माइनस के बाद यहाँ पर आप देखिए जब 2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2x से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x ए स्क्वायर मिलेगा। और जब 2x से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लेकर, तो जब 2x से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर ही से रहने दे सकते हैं। अब जरा आप यहाँ देखिए बुआ, अब जरा आप यहाँ देखिए बट्टा में हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 है। अब जरा आप हमें यहाँ बताइए, माइनस से जब इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आया। और यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या इस कोष्ट को हम हटा सकते हैं, हटा दें।
चलिए एक स्टेप और आगे से हम लेकर चलते हैं। तब आप यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ पे है a² माइनस x² बाई a² प्लस x²। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। अब जरा आप यहाँ देखिए, सभी जगह अब कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2x सभी जगह कॉमन दिख रहा है, सभी जगह हम 2x कॉमन ले सकते हैं। जब अब हम सभी जगह हम 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 2x से 2x कैंसिल, माइनस a² यहाँ पे आया। ठीक है, माइनस का माइनस 2x से 2x कैंसिल, यहाँ पे आया x² आया। आगे बढ़ाते हैं, जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2x से 2x कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया a², प्लस है तो प्लस 2x से 2x कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया x²। समझने में कहीं कुछ तकलीफ है तो बताइए अभी। a² प्लस x² टू द पावर 2 है, कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। यहाँ पे कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला है, कौन सा पद कटेगा, x² और x²। क्यों? क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में है। अब चलते हैं आगे। अब जरा देखिए, इस बीच में इनटू है, गुना है, और ये बट्टा के नीचे और ये बट्टा के ऊपर, तो क्या हम 2 से 2 को काट सकते हैं? कट गया। अब ये जो 1 है, क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब ये क्या बन गया, ये बन गया बट्टा पर का भाग। क्या बना? बट्टा पर का भाग। कैसे? तो ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में और बीच में बट्टा, तो बट्टा पर का भाग बन गया ना। जब बट्टा पर का भाग बन गया, जरा आप याद कीजिए, ऐसे मत देखा कीजिए अब हमको मतलब ये होने लगता है कि हमें बट्टा पर का भागो सिखाना पड़ेगा क्या। चलिए देखिए, और कहीं पर लिखा हुआ हो 1/1, 1/1 और भागा 3/4। हम कैसे बनाते हैं? हम इसे इस टाइप से बनाते हैं, 1/1 गुणे नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है, आ जाता है ना। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 4 एकम 4 और बट्टा में 3 एकम 3, यानी कि अगर ऊपर 1/1 रहे तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर कर देना और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1/1 है और ये बट्टा है भाग, और ये भी बट्टा में है, तो बट्टा पर का भाग हुआ। जब हम बट्टा पर का भाग करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर लिखे बाबू? इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस x² बट्टा में a² माइनस कौन चीज? x²। लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा अब आप देख लीजिए, अब आप यहां देख लीजिए, बराबर क्यों दिए? इनटू है। जरा अब आप यहां पे देखेंगे, माइनस एगो a² और माइनस एगो और a², माइनस 2 गो a² हो जाएगा। क्या को यहाँ पर a² आपको दिखाई दे रहा है? 2 गो, और दोनों माइनस वाला है, तो माइनस में 2 गो a² हो जाएगा, और इसके साथ गुणा में कौन है? x है, यानी कि -2x a² हुआ। ठीक है, बट्टा में, यहाँ पे बट्टा में हम लिख सकते हैं a² प्लस x² टू द पावर 2। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखिए, जस्ट कुछ देर पहले मैंने लिखा था कि रूट का वैल्यू होता है 1/2, होता है ना, रूट का वैल्यू होता है हाफ। क्या हम यहाँ से रूट हटा दें? अगर हम रूट हटाते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिल सकता है? a² प्लस x² टू दी पावर हाफ मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट्टा है तो बट्टा, और a² माइनस x² टू दी पावर क्या मिलेगा? हाफ मिल जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? अगर कुछ दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। मिलेगा? आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे देखिए इनटू में क्या है यहाँ पे? तो -2x a² बट्टा में a² प्लस x² टू दी पावर क्या है? 2 है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ला देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम जाति का है, सजातीय पद है, तो दोनों को जब हम एक साथ लाएंगे तो फिर से आप चलिए कहाँ पे? तो आपको चलना पड़ेगा 8th क्लास में, घात और
घातांक में। कहाँ पे चलना पड़ेगा? तो 8 क्लास में चलना पड़ेगा, ठीक है। जब अगर आप भाग करते हैं तो भाग में घात क्या होता है? घटता है, और गुणा में घात जुटता है। आपको याद रखना है कि जब हम भाग देंगे तो भाग में घात जुटेगा, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम भी, देखिए भाग में घात घटेगा और गुणा में घात जुटेगा। अब कहिएगा कि ये कैसे हो जाता है? तो जब इतना पढ़ाया गया तो थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। अब कैसे घात घट जाता है भाग में? तो अगर आपको कहा जाए कि बाबू आप x के पावर 5 में x के पावर 3 से भाग दीजिए, मैंने क्या बोला है कि भाग में घात क्या होता है? घटता है। तो क्या बुआ आप इसको लिख सकते हैं x गुने x गुने x गुने x गुने x लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि x को कितना बार लिखना है? 5 बार, और नीचे x को कितना बार लिखना है? 3 बार। x गुने x कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा यहाँ पे x का पावर 2। अब जरा आप देखिए, घात घट गया या जुट गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। कैसे? 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2। भाग में घात घटेगा और गुणा में घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। कैसे? यहाँ देखिए, जब आप x गुणे x लिखते हैं तो क्या होता है? x स्क्वायर होता है, यानी कि इसका पावर 1 और इसका पावर 1। तो जब पावर से पावर को जोड़ेंगे तो यही आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए, यहां से यहां पर क्या करना है? भाग देना है। तो जब भाग देना है तो घात क्या हो जाएगा? घटेगा। घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब घात घटेगा तब जरा आप यहां पर देखिए, तब आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगा? ऊपर वाला यहां आ गया। जब हम यहां से यहां पर भाग दिए तो ऊपर सिर्फ ये बच गया, कौन सा? -2x a स्क्वायर, और बट्टा में नीचे आप पहले इसको लिखिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और इनटू में यहाँ पे आप देखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 2 है, और हमने भाग किया है यहाँ से यहाँ पे, तो पावर क्या होगा? घटेगा। यहाँ से घटाना है क्या? 1/2। क्या घटाना है? 1/2 घटाना है। अब आप इसका क्रिया कीजिए। जब आप 2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है? इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, और माइनस 2 एकम 2 1 एकम 1, 4 में से गया 3/2। क्या आएगा? 3/2 आएगा। हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? इसका वैल्यू 3/2 आया है, तो -2x a स्क्वायर बट्टा में, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर, हमने इसे हल किया है तो मिला है 3/2, और फिर से यहाँ पे इनटू में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। यही है आपका आंसर। समझने में कहीं कुछ दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन है क्या? और कुछ कंफ्यूजन होगा तो 1-2 बार और इस वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करेंगे और देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज का आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। होमवर्क आज का आपका 11 से लेकर 14 तक है। ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या?